तो गाइज जीएम ब्रीवरीज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ जीएम ब्रीवरीज ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज जीएम ब्रीवरीज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट एंड मार्च 2023 की क्वार्टर की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। अभी यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टर की रिजल्ट एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट दोनों ही दिया हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले मार्च क्वार्टर की रिजल्ट चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 618.4 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 566.77 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 612.13 करोड़ का इनकम। सो जीएम ब्रीवरीज ने मार्च 2023 की क्वार्टर में एक बहुत ही बढ़िया एक पॉजिटिव हेल्दी इनकम ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। सो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, सो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 573.33 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 577.49 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 519.91 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 7.29% के आसपास। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 5.66% के आसपास एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 8.27% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो पॉजिटिव में निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 25.92 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 35.1 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 40.08 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो जो ईपीएस की वैल्यू है दिसंबर 2022 की वो निकल के आ रही है 14.18 की, मार्च 2023 की निकल के आ रही है 19.19 की एंड मार्च 2022 की निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 21.92 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। सो अभी अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में ओवरऑल बात करें, मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने 3 जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। एक है ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ एंड ईपीएस ग्रोथ। अभी ये जो 3 ग्रोथ है ये तीनों के तीनों ग्रोथ ही ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन के अंदर आ रही है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन के अंदर 4 में से 3 ग्रोथ नेगेटिव में है एंड अनफॉर्चुनेटली एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा प्रेफरेंस भी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन के अंदर 4 में से 3 ग्रोथ नेगेटिव में है। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च क्वार्टर की जो रिजल्ट है जीएम ब्रीवरीज की वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे निकल के आई है। सो अभी अगर इस कंपनी की FY 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2346.21 करोड़ का इनकम जनरेट किया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1806.71 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। मतलब कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो पॉजिटिव में, कंपनी ने बहुत ही बढ़िया एक इनकम ग्रोथ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई है। तो अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जीएम ब्रीवरीज ने 2214.59 करोड़ का खर्चा किया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1688.65 करोड़ का खर्चा किया था। सो अभी अगर यहाँ से नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए
तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 5.61% एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 6.53% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 99.87 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 93.36 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है एंड उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की जो ईपीएस ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए अभी अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट को ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है सिर्फ वही नेगेटिव में है। प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है, लेकिन मार्च क्वार्टरली की जो रिजल्ट है मार्च 2023 की जो रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे निकल के आ रही है। तो ये तो हो गया कंपनी की रिजल्ट की कंपनी ने कैसी परफॉर्म की है। तो अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में बात करें तो गाइस जीएम ब्रीवरीज की इन्वेस्टर्स को पर शेयर अप्रॉक्सीमेटली 6 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड ये जो डिविडेंड है वो कब मिलेगा वो डिटेल्स अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है जीएम ब्रीवरीज ने। सिर्फ और सिर्फ यही बोला गया है जीएम ब्रीवरीज की तरफ से कि जीएम ब्रीवरीज के इन्वेस्टर्स को पर शेयर 6 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है एज द फाइनल डिविडेंड फॉर 2023। बाकी रिकॉर्ड डेट कब है वो अनाउंस होते ही मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन बहुत ही जल्दी ये डिविडेंड आप लोगों को मिलने वाला है, इतना तो तय है, क्योंकि ये जो डिविडेंड है फाइनेंशियल ईयर 2024 का नहीं है, ये फाइनेंशियल ईयर 2023 का है। तो बहुत ही जल्दी ये डिविडेंड आप लोगों को मिलने वाला है। बाकी डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट अनाउंस होते ही मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।